बंद कमरा, तीसरी किश्त। एकदम से मेरे कमरे की लाइट चली गई और एक सर्द आवाज मेरे कानों में पिघले शीशे की तरह उतरती चली गई। राज। मैंने पीछे मुड़कर देखा और मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। समय देखा तो 12:30 हो रहे थे। मुझे ध्यान ही नहीं आ रहा था कि मैं सोया कब था। क्या मैं सचमुच सोया था? इतना वास्तविक लगने वाला सपना। मैं अपनी सांसों को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा था और लगातार इस बारे में सोचे जा रहा था। वैसे तो मैं भूत प्रेतों जैसी चीजों में विश्वास नहीं करता था, मगर अब मुझे यहां कुछ गड़बड़ का अंदेशा होने लगा था। लगातार ऐसा सपना आना कोई अच्छा संकेत नहीं था। इसलिए मैंने निश्चय कर लिया कि कल ही गांव चला जाऊंगा। वहां जाकर शायद कुछ हो जाए। मगर मुझ पर दहशत इस कदर हावी थी कि मैं हल्की सी आहट पर भी डर जाता था। मगर रात तो काटनी ही थी, इसलिए मैंने फोन उठा लिया और इधर उधर की चीजें देखते हुए न जाने कब मेरी आंख लग गई। छह छोड़ दीजिए मुझे। अंकल, मेरे पापा अकेले हैं। उनका मेरे अलावा कोई नहीं है। वो 20-21 साल का लड़का किसी अधेड़ के सामने गिड़गिड़ा रहा था और दो आदमी और मूक दर्शक बने उसकी हालत का मजा ले रहे थे। उसकी आंखों से लगातार बह रहा था। इस बात का सबूत था कि अभी अभी उसकी आंखें निकाल ली गई थी। अब गलती की है तो सजा तो मिलेगी ना? हा 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 हा। वो खरखराती सी आवाज में बोला और इसी के साथ उस युवक के बाल पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठा दिया। खून रिसता हुआ उसके गले तक आ रहा था और उस अधेड़ के हाथों पर भी। इसके बाद उसने उन आदमियों की तरफ हाथ बढ़ाया। उनमें से एक ने उसके हाथ पर चमचमाता हुआ चाकू रख दिया। चल, भगवान के पास जाकर अपने बाप के लिए दुआ करना कि वो भी जल्दी से तेरे पास पहुंच जाए। कहने के साथ ही उसने उस युवक की गर्दन पर हल्के हल्के वो चाकू फिराना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह दबाव बढ़ाया गया और वह युवक तड़पने लगा, मगर उन दो आदमियों ने उसका मुंह दबा रखा था। बस गूं गूं की आवाज ही आ रही थी। वो बुरी तरीके से हाथ पैर फेंक रहा था। उसकी गर्दन से भल-भल करके खून बहा रहा था और एकाएक सब शांत हो गया। उसके शरीर में हरकत होना बंद हो गई। खून अभी भी रिस रहा था। मैं सुबह उठा तो ये सपना मेरे ज़हन में कौंध रहा था। हल्की धूप रोशनदान से होती हुई मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। वक्त 7 बजे के आसपास का था। मैं बैठा बैठा सपने के बारे में सोच रहा था। इन सपनों ने मेरा दिमाग हिलाकर रख दिया था। मैंने सपने में उस युवक की हत्या होते हुए देखी थी, मगर उसकी हत्या करने वालों के चेहरे स्पष्ट नहीं थे। अंधेरे की वजह से मैं कुछ देख नहीं पाया था। आज मुझे गांव जाना था। शायद वहां इन सपनों का समाधान मिल जाता। मैं वैसे भी गांव में पला बड़ा था, इसलिए कुछ हद तक मन में ये आशा थी कि अगर कोई भूत प्रेत की समस्या हुई तो किसी बाबा के पास इसका समाधान जरूर मिल सकता है। मैंने दोपहर 12:30 की बस ली और गांव की सीमा पर लगभग शाम 4 बजे उतर गया। लगभग 1 महीने बाद लौट रहा था। मैं अपने घर में आसपास की हरियाली, खेतों में खड़ी फसलें शिकायत करती सी लग रही थी कि मैं उन्हें छोड़कर क्यों चला गया। एक कच्चे रास्ते से होते हुए मैं अपने घर पहुंच गया। मेरे घर में प्रवेश करते ही खुला हुआ हिस्सा था, फिर कमरों की शुरुआत होती थी और बीच में चारों तरफ से घिरा हुआ दालान मौजूद था। घर में मैं, मेरे बड़े भाई, माँ, पापा और दादी ही थी। मेरे अचानक लौट आने पर पिताजी ने कारण पूछा तो मैंने बहाना बना दिया कि कॉलेज की छुट्टी थी तो चला आया। मैं नहीं चाहता था कि आते ही आते उन्हें परेशान करूं। मां से भी मिला। उनके गले लगकर ऐसा लगा कि बस अब सब चिंताएं दूर हो गई। बड़े भाई साहब पास के ही एक स्कूल में पढ़ाते थे, तो वे अभी लौटे नहीं थे। दादी के पास कुछ देर बैठकर मैं गांव में निकल गया। अपने कुछ पुराने दोस्तों से मिला। उनके साथ वक्त बिताकर कुछ अच्छा लग रहा था। वापस लौटते लौटते शाम हो चली थी। 6 बजने को आए थे। मैं खेतों किनारे से लौट ही रहा था कि एक खनखनाती सी आवाज ने मुझे रोक लिया। लोग शहर जाकर गांव वालों को भूल जाते हैं क्या? उसकी आवाज में शिकायत का पुर था। अरे कोमल, तुम यहां इस वक्त? मैंने हैरानी से अपनी प्रेमिका को देखकर कहा। मेरे दिमाग से ही निकल गया था कि उससे मिलना भी था। बात ना घुमाइए, सच सच कहिए, क्या वहां कोई और मिल गई है?
वो आंखों में आंसू भरकर बोली, ऐ कोमल, पागल हो क्या? तुम्हारे सिवा हमने आज तक किसी को देखा है क्या? वो अभी भी हल्के हल्के सिसक रही थी। अरे क्या हम पर यकीन नहीं है? मैंने दोबारा उसे शांत कराने के लिए पूछा। उसने हां में सर हिला दिया। इसी के साथ मैंने उसे सीने से लगा लिया। वो मेरी बाहों से आजाद होकर घर की तरफ भागी। मैं उसके पीछे भागा, मगर जैसे ही एक पेड़ की ओट से आगे बढ़ा, वो गायब हो गई। कहां गई? मैंने मन में सोचा। फिर कोमल कोमल की आवाज लगाता हुआ आगे बढ़ गया। मुझे लगा शायद वो वहीं कहीं छिपी होगी, लेकिन वो फिर सामने ही नहीं आई। बड़ी अजीब बात थी। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा था। मैं उलझा हुआ सा घर पहुंचा। कहां चला गया था? इतनी देर हो गई है। पता है ना, रात के वक्त बाहर घूमना ठीक नहीं होता। मां ने हिदायत दी। हाँ मां, समझ गया, मगर मैं तो अभी भी उलझा हुआ ही था। जारी है। क्या रहस्य है इन सपनों का, इन घटनाओं का? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ।